नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम लगाने वाले हैं फाल्कन की तरफ से आने वाला समर्सिबल पंप। तो देख सकते हैं ये समर्सिबल पंप EH08 मॉडल के नाम से फेमस है। पंप का वेट करें तो 9.45 मोटर का 15 kg, MRP देखिए 15,300 रुपये, 24 मंथ की मैकेनिकल वारंटी है। 1 हॉर्स पावर 13 स्टेज का ये पंप है। पंप देख पा रहे हो, काफी बढ़िया पंप आते हैं फाल्कन के। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको आखिरी में बताएंगे, और इसका प्रेशर कितना अच्छा आता है दोनों ही आखिरी में बताएंगे। कि आपको ये पंप लेना चाहिए या नहीं, तो आखिरी तक बनी रहिए। तो हम इस समर्सिबल पंप को इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। आपको यहाँ सारी डिटेल लिखी हुई आएगी, कितना HP का है, कितना कितना हेड है, कितना करंट लेता है। तो आपको बता दूं कि ये सिंगल पेस सिंगल HP का 13 स्टेज का पंप है। बात करते 7.5 एम्पियर का करंट लेता है, और 65 मीटर इसका हेड रेंज है, और 75 मीटर इसका टोटल हेड रेंज है। नीचे से ऊपर तक फेंक देता है पानी। तो मतलब 200 फीट अप्रोक्स ये काम करने वाला पंप है। आराम से आप अगर इसको 200 फीट लगानी है, थोड़ा एम्पियर ज़्यादा लेता है, लेकिन पंप काफ़ी बढ़िया आते हैं फाल्कन के। आपको 24 मंथ की मैकेनिकल वारंटी मिलती है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो सर्विस सेंटर पर लगभग लगभग 24 से 48 घंटे आपको लगेंगे। तो इस प्रकार हमको फिटिंग करने से पहले मोटर के अंदर पानी डालना आवश्यक होता है। तो हमेशा कोई भी मोटर लगा रहे हो तो इस प्रकार आपको पानी जरूर भरें। अगर पानी नहीं भरोगे तो मोटर जलने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये वाटर फिल्टेड मोटर होती है, तो पानी भरना जरूरी होता है। तो पानी फुल भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरफ पानी निकल चुका है, तो एयर वगैरह रहती है तो वो निकल जाएगी। उस तरफ हमारी हॉज निपल लग रही है, तो दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हॉज निपल लग गई है। नीचे हमने जाली भी खोल ली है, जिससे कि इस मोटर को और पंप को हम दोनों को कनेक्शन कर सके। सबसे मेन कनेक्शन होता है वायर का। बाकी कनेक्शन इतना आसान होता है कि आप देखिए, इस प्रकार अगर आप भी मोटर लगा रहे हो तो ये चीज भूल सकते हो कि आपने अंदर का बोल्ट लगाया या नहीं लगाया। हम भी भूल चुके थे कि अंदर के बोल्ट लगाना, तो हमेशा बोल्ट पहले लगाए और फिर मोटर फिटेड करें, क्योंकि बोल्ट भूल गए तो पानी निकलने के चांसेस रहते हैं। तो वाटर फिल्टेड मोटर में ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमारा आगे का काम है इन चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइट नहीं करोगे तो मोटर फिटिंग नहीं होगी। दोनों पंप और मोटर के बीच में अगर गैप रह गया, अगर कोई भी बारीक सा गैप भी रह गया ना, तो मोटर चलने वाली नहीं। आपको पूरे जमीन से 100 फीट 200 फीट 300 फीट निकालनी पड़ेगी। और आपको बता दूं कि ये स्टील वाली जाली देख पा रहे हो ना, इसके ऊपर हम प्लास्टिक की जाली इसलिए लगाते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो पूरा बनाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो मोटर है, इससे पहले वाली मोटर वो हमारी पानी में रेत आने के कारण खराब हुई, क्योंकि पंप पूरा कट चुका था और मोटर उसके कारण जल चुकी थी। तो हमेशा पानी का प्रेशर में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। अगर आपके शहर में पानी की समर्सिबल पंप के अंदर कचरा नहीं आ रहा हो तो ये जाली आप नहीं लगाए। बाकी आपको ये जाली लगाना बहुत जरूरी है। जो आप पर प्लास्टिक की जाली देख पा रहे हो ना, ये जाली अगर आपके यहाँ कचरा रेत मिट्टी ज़्यादा आती है तो आपको ये जाली लगाए। बाकी आपको इसे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वायर का कनेक्शन RY भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वायर कनेक्शन में, क्योंकि छोड़ना फिर दोनों को कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का आपको तरीका देख पा रहे हो, इस प्रकार से ही आप वायर कनेक्शन करें। इंटरलॉकिंग करके आप वायर कनेक्शन करें, जिससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और अच्छे से टेप लगा दे और आइसोलेशन टेप लगाए। इस प्रकार आप देख पा रहे हो, ये होता है कनेक्शन का तरीका। और टेप लगाए, आइसोलेशन टेप लगाए, वापस टेप लगाए, ऊपर आइसोलेशन टेप लगाए। डबल आइसोलेशन से ही आपका पानी केबल के अंदर नहीं जाएगा। आज दिन तक हमारा रिकॉर्ड है, पापा के 35 साल प्लस मेरे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। एक भी जगह कहीं हमारी वायर की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वायर जॉइंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप इस प्रकार जॉइंट करो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है वायर कनेक्शन का। आप कभी भी क्रॉस जॉइंट मत करो, इंटरलॉकिंग करो, जिससे कि आमने से आमने सामने हो। और केबल जैसा ही आपको अगर बैंड आ गया वहां, तो वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक चांसेस रहते हैं। तो आपको सीधी लाइन को सीधा ही जोड़ना है। इस प्रकार देख लीजिए, हमने टेप लगा दी, डबल कच्चा रबड़ लगा दिया, आइसोलेशन टेप बोलते हैं जिसको। आप अच्छे से फिट कर लीजिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए।
यही होता है, वायर कनेक्शन ही महत्वपूर्ण होता है, बाकी मोटर की फिटिंग करना काफ़ी आसान है। आपको मोटर डालना भी आसान है, लेकिन निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है। निकालने की हमने अभी एक रील डालेंगे कि कितनी मेहनत लगती है एक मोटर को निकालने में, क्योंकि हमने ये मोटर निकाली थी। पानी अच्छा होता है तो थोड़ा जल्दी निकल जाता है, अगर पानी नहीं है तो मोटर निकालना बहुत ही आसान नहीं रहता है। उसके बाद हमारा अगला काम होता है कि मोटर में पाइप जोड़ना। मोटर में पाइप जोड़ना आपको सबसे पहले, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल के द्वारा गर्म करके जोड़ सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट है आपको अगवार माचिस तो कहीं पे भी मिल जाएगी, गत्ते मिल जाएंगे, उससे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास रिंच पाना है, हथौड़ा है, तो वो आपको डाल के उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, जिसकी वजह से वो आराम से आपके पाइप में जा सके। आप हथौड़ा भी डाल सकते हो, आपके पास जो हथौड़ा होता है लकड़ी वाला वो डाल लीजिए, जिससे वो आराम से पाइप में चला जाए और आपको बिना क्लिप के भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस प्रकार से आपने कनेक्शन किया तो आपको क्लिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका, आप जंगल में हो, शहर में हो, शहर के बाहर हो, अगर आपको मोटर कनेक्शन करना है तो आसान तरीका। उसके बाद अगर आपको ये रस्सा कनेक्शन करने का तरीका है, घोड़ा गार्ड देख लीजिए आप, घोड़ा गार्ड किस प्रकार से लगाते हैं। इस गार्ड को भी आज दिन तक हमारी मोटर कभी भी अंदर बोरवेल के अंदर नहीं गिरी, ये भी हमारा रिकॉर्ड है। अभी तक 35 साल प्लस एक्सपीरियंस पापा का है, मेरा भी। कभी भी एक भी मोटर बोरिंग के अंदर रस्से के कारण या पाइप के कारण नहीं गिरी है। इतना अच्छा काम है। उसके बाद आप रस्सी से आपको अच्छे से बांधना है, क्योंकि आप रस्सी से नहीं बांधोगे तो केबल आपकी अंदर चली जाएगी। तो हर 50 फीट पे डालने से पहले केबल को भी बांधना है। उसके बाद हमारी मोटर से चेक कर लेंगे एक बार कि हमारी मोटर चल रही है या नहीं चल रही। उसके लिए हम सबसे पहले RYB कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये करने का तरीका, RYB जो आपका मोटर के तार है वो RYB आप स्टार्टर के अंदर कनेक्शन कर लीजिए। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सप्लाई वाली लाइन में आप दोनों सप्लाई जोड़ लीजिए, बाकी RYB में आप RYB जोड़ लीजिए, क्योंकि सिंगल पेज में कहीं पे भी आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। तो हम एक बार वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं, मोटर चल रही है नहीं चल रही। उसके बाद हम मोटर को अंदर डालते, पूरा 200 फीट ये मोटर अंदर जाने वाली है। तो इस प्रकार ये मोटर धीरे धीरे आपको अंदर अंदर डालनी है, क्योंकि एक साथ छोड़ना नहीं है। रस्सा, केबल, पाइप तीनों को ध्यान से अंदर डालना है। और आपको 50 से 60 फीट, लगभग लगभग आपको 50-60 फीट के बाद एक रस्से की रस्सी, पतली रस्सी काट लीजिए। उसको पाइप को और रस्से को, केबल को, सॉरी, रस्से को कभी नहीं बांधना है, केबल और पाइप को ही आपको एक साथ बांधना है, क्योंकि रस्सा खींचने के लिए काम आता है और केबल क्या आती है अंदर इकट्ठा ना हो जाए और कट ना जाए। उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद हम एक बार मोटर को चला लेते हैं, वोल्टेज देख लीजिए कंप्लीट आ रहा है, और एम्पियर लगभग लगभग 7 से 8 एम्पियर हमारी मोटर ले रही है। और पानी दिखा लेते हैं आपको, पानी हमारा बाहर पाइप के अंदर आने वाला है। तो इस प्रकार देखिए क्या प्रेशर आया है, ये प्रेशर काफ़ी है, 1800 लीटर ये मोटर प्रेशर देती है 1 घंटे के अंदर। और अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमारे जो बाहर वाला मुंह है उस पाइप के अंदर होज निपल लगाना। इसके लिए भी आपको आराम से गर्म करना पड़ेगा, और बैरल निपल या होज निपल बोलते इसको, आपकी भाषा में जो भी बोलते, इसको आपको लगा के फिट करना है। तो इसको भी आप गर्म करके डायरेक्ट ठोक दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान तरीका है सेकंड तरफ लगाना। तो बाकी क्लैंप वगैरह लगा हुआ था तो हमारे उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, क्लैंप वगैरह लगा हुआ था तो हमने कम्प्लीटली एक बार और मोटर चालू करने का, एक बार और चला के टेस्ट करेंगे कि कितना प्रेशर आ रहा है और हमारी मोटर चल रही है। तो हमने प्रेशर देखने के लिए मोटर चलाई और प्रेशर आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया प्रेशर आ रहा है। प्रेशर थोड़ा कम है अगर मैं बात करूं, और थोड़ा कम प्रेशर आ रहा है क्योंकि इतना बढ़िया मोटर है। 1 HP 13 स्टेज का पंप है, तो कम से कम 2500-3000 लीटर पानी आना चाहिए था। पानी में थोड़ी कमी देखने को मिली। बाकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में 13,500 में ये पंप देखने को मिलेगा। और प्रेशर आप देख लीजिए अंदर अगर फिट करने के बाद कितना प्रेशर आ रहा है। तो फिट करने के बाद काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि 1 इंच की लाइन के अंदर ये टैंक 3 मंजिल ऊपर 1800 लीटर 1 घंटे में पानी दे रहा है। पानी परफेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा पानी देखने को मिलना चाहिए। तब प्राइस आपको 13,500 में काफ़ी बढ़िया पंप देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।